वेलकम टू वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास नंबर सेकंड की। ठीक है, क्लास नंबर सेकंड होगी हमारी आईओटी की, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, जो कि हम जनवरी बैच के लिए आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहली क्लास का लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें सारा इंट्रोडक्शन आपको दिया गया, कैसे कौन कौन सी ऐप्स आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ करने पड़ेंगे, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको बता दी गई हैं। तो शुरू से आप देखें, क्लास नंबर 1 थी, आज हम क्लास नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करते रहें। कमेंट में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और बाकी इसका पूरा कंप्लीट कोर्स पेड कोर्स है, उसको आप परचेज करके एक्सेस कर सकते हैं या तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, जो कि होगा इंट्रोडक्शन टू आईओटी। बेसिकली होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। उसका ओवरव्यू क्या है, कौन कौन सी डिवाइसेस या फिर उसका इकोसिस्टम या बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे काम करते हैं, उसके बारे में बेसिक आपको इंट्रोडक्शन हम देंगे। ठीक है, तो इसके लिए पूरी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। इसमें सारी जानकारी आपको दी गई है। तो सिंपल तो समझते हैं आईओटी का काम क्या होता है, आईओटी बेसिकली होता क्या है। तो आईओटी देखिए, तीन वर्ड को मिलकर मिला आईओटी, जिसका कि फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो देखिए, इसमें इंटरनेट वर्ड भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जितनी भी चीजें इसमें यूज होंगी वो इंटरनेट से ओवर कनेक्टेड होने वाली है। तो हम सिंपल सी बात करें, अगर इस समय लेटेस्ट विज्ञान की बात करें, जो इस समय हम अभी मार्केट में यूज कर रहे हैं, 2021 की बात करें, या आगे फर्दर जो फ्यूचर में अभी हम यूज करने वाले हैं, तो और ज्यादा एडवांस हमको आईओटी के सिस्टम देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आईओटी बेसिकली होता क्या है, इसको सिंपल सी भाषा में समझते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर पर जो भी हम इंटरनेट पर टेक्नोलॉजी आधुनिक समाज में हम यूज करते हैं, इस समय जो लेटेस्ट जो भी है, शब्दों में अगर हम कहें तो जितनी भी अभी हम लोग अपने घरों में या आसपास जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो हमारी बेसिकली सब किससे जुड़ी हुई है, आईओटी से जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल की अगर बात करें, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज हेयर टू चेंज द वर्ल्ड वी नो। ठीक है, तो इंटरनेट जो ऑफ थिंग्स है, वो उसने पूरे वर्ल्ड को चेंज करके रख दिया है। जैसे कि हमारे पास स्मार्ट कार्स हैं, स्मार्ट होम है, स्मार्ट सिटीज हैं। ठीक है, एवरीथिंग जो भी हमारे आसपास है, स्मार्ट डिवाइसेस और गैजेट्स हैं, वो सारे किससे कनेक्टेड हैं, आईओटी डिवाइसेस से कनेक्टेड हैं। तो आईओटी डिवाइस जो है वो भी इंटरकनेक्टेड है किसी ना किसी माध्यम से। ठीक है, तो वो माध्यम जो है, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे कैसे वो काम करते हैं। तो सिंपल सा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपका क्या होता है, तो मैंने फुल फॉर्म आपको बता ही दिया। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स अगर आप कह सकते हैं, इसमें सभी प्रकार के उपकरण जो हैं हमारे जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वायरलेस कोई डिवाइसेस हो, ठीक है, वायरलेस कनेक्टिविटी होगी, या फिर हमारे पास कोई सेंसर्स होंगे। ठीक है, सेंसर, ठीक है, सेंसर हो गए हमारे पास। उसी के साथ साथ हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर्स हो गए। ठीक है, सॉफ्टवेयर्स हो गए, एक्ट्यूएटर्स हो गए, ACUTUR एक्ट्यूएटर्स हो गए। ठीक है, या फिर कंप्यूटर से डिवाइसेस, जितनी भी संबंधित डिवाइसेस होती हैं, ये सारी इसमें शामिल होती हैं। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तब एक जाके पूरा प्रोग्राम आपका तैयार होता है। तो ये जो वस्तुएं आपस में जुड़ी होती हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से डेटा को ट्रांसफर करने का काम करती हैं। तो जैसे कि अगर हम आजकल की बात करें, तो आजकल का जो हमारे पास आईओटी डिवाइसेस है, उसका इस्तेमाल हम दैनिक जीवन में डेली रूप पे करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको बताते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, स्मार्टफोन है। ठीक है, स्मार्टफोन्स हो गए हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास टीवी हो गई। ठीक है, कुछ लाइट्स आपने देखी होंगी आजकल, कुछ इस प्रकार की ऐसी ऐसी लाइट्स आ गई हैं, जैसे कि इस प्रकार से बल्ब आने लगे हैं। उसमें कई तरह के कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। आपके पास एक रिमोट कंट्रोल होता है, आप उससे इसको ऑन करके जितना चाहे वो कलर इसमें चेंज कर सकते हैं। RGB कलर्स वाली लाइट से आ गई हैं। ठीक है, या फिर टीवी से आ गई, उसमें वाईफाई है, ब्लूटूथ है, HDMI है, तो ये सारे फंक्शन है। ठीक है, या स्मार्टफोन तो सबको पता ही है। उसके बाद आपने कई प्रकार के डोर्स देखे होंगे, जैसे कि हम मॉल वगैरह में एंट्री करते हैं, तो या फिर किसी हॉस्पिटल में भी एंट्री करते हैं, तो वहाँ पे देखते होंगे, जैसे आप पैर रखते हैं, यहाँ पे सेंसर्स लगे होते हैं। जैसे आप इस पे पैर रखते हैं फुट पैड पे एंट्री के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो कांच का शीशा है वो ओपन हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, आईओटी से संबंधित डिवाइसेस होती हैं। सेंसर का यहाँ पे बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार से अमेजॉन इको, रिंग डोरबेल और यहाँ पे थर्मो टेस्ट, ये सभी जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक हिस्सा आपका होते हैं। तो समझ में आ गया। तो जितनी भी जगह आप जाएंगे, जहां भी आप जाएंगे वर्ल्ड में, कहीं पे भी जाएंगे, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको वहां पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है हर साल आपकी बढ़ती हुई जा रही है। तो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, इसी प्रकार से आपको लिखना है। अगर आपसे व्हाट इज
IoT पूछा जाए या बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में पूछा जाए तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर is a network of devices which sense, accumulate and transfer the data over the internet without any human intervention। ठीक है, बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन के आपका डेटा जो है वो आदान प्रदान हो सकता है सिर्फ इन्हीं डिवाइसेस के माध्यम से। ठीक है, वी वाट मेक लिविंग थिंग्स अलाइव, दे कैन सेंस एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक डायग्राम एक अवेलेबल है, उसको देखते हैं समझते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स मान लीजिए इस क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐड है, तो इसमें आपका देखिए कार में भी हम यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन में या स्मार्ट लाइट में, या फिर देखिए यहाँ पे CCTV कैमरे से, ये सारे क्या है आपके सेंसर के माध्यम से चलते हैं जो कि हमारे ओवर द इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और हमारे को डेटा प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपको टाइम बताएगा या फिर आपका स्पीड कंट्रोल करेगा, जो भी है ये भी हमको कुछ ना कुछ आपको कलर वगैरह चेंज करके देगा, या आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल से भी। ठीक है, या फिर ये है इसमें रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। उसी प्रकार से स्मार्ट कार्ड्स वगैरह है, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल करना है आपको, पार्किंग करना है, उसमें आपके सारे सेंसर वगैरह यूज होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली वो पार्किंग कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है वो अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आगे ये आपको और चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी, तो ये बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, प्री इंटरनेट, ठीक है, डाउन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट ऑफ पीपल, इंटरनेट ऑफ थिंग, IoT का आर्किटेक्चर। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें हमारे पास 4 स्टेज आते हैं कुछ इस प्रकार से। इसमें पहला स्टेज है, इसमें कि हमारे सेंसर, एक्यूमुलेटर और डिवाइसेस एक्सेट्रा इसमें ऐड होती हैं। सेकंड स्टेप में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डेटा एक्विजिशन और सिस्टम्स, हमारे पास नहीं कि डेटा का जो भी इसका स्टोरेज होता है वो इसमें रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको एनालिसिस करने के लिए प्री प्रोसेसिंग एज एनालिसिस यानी कि DBMS का यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। उसके साथ ही यहाँ पे क्लाउड एनालिस्टिक यानी कि क्लाउड बेस्ड कनेक्टिंग ऑल वर्ल्ड में कनेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार से बेसिकली यहाँ पे स्टेज जो है इसमें बताए गए हैं। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट आपके कहलाते हैं। तो इसको अभी हम देखते हैं, साथ ही हम आपको एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट में जो हमारे पास यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और कैसे उनको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं IoT के, अगर यहाँ पे अगर इसको हटाते हैं और हम यहाँ पे टाइप करते हैं IoT स्मार्ट होम। ठीक है, हमने टाइप किया IoT स्मार्ट होम। तो देखिए हमारे पास IoT स्मार्ट होम की अगर बात करें तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अगर हम इसमें इमेज में देखें, किसी क्लियर इमेज में, तो देखिए स्मार्ट होम का मतलब क्या है, जैसे ये होम है तो इसमें देखिए स्मार्ट एप्लीकेशन है, यहाँ पे AC लगी हुई है, स्मार्ट मीडिया आपको लगा हुआ है। ठीक है, एयर कंट्रोलर है, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम है, या फिर सेंट्रल हीटिंग है, या फिर सेफ गार्ड है। ठीक है, या फिर वीडियो इंटरकनेक्शन है, या सेंट्रल लूम है, या फिर लाइट एंड कर्टन्स हैं। तो ये सभी आपके क्या हैं, IoT के गैजेट्स हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा IoT से जुड़े हुए हैं। तो स्मार्ट होम यानी कि IoT के जो एप्लीकेशंस हैं वो हर घरेलू उपकरणों को जोड़ने के लिए सेंसर की सहायता से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, अपने घरों में लाइट और AC को चालू या बंद कर सकते हैं अपने मोबाइल से, या फिर उसमें उसमें डिवाइसेस दी होते हैं उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके डोर्स हैं, आप उसको बंद करना भूल गए तो आपने अपने ऐप से बंद कर दी, या फिर मोबाइल से, या फिर रिमोट कंट्रोल है तो अपने रिमोट से उस दरवाजे को बंद कर दिया, आपको उठ के नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डोर में सेंसर वगैरह होते हैं, आप उसको मैसेज भेज के आसानी से उसको बंद कर सकते हैं, रात में चाहे कितने भी बजाओ। तो ये सारी डिवाइसेस हैं आपस में इसी प्रकार से कनेक्टेड होती हैं। स्मार्ट मीडिया है, आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं म्यूजिक सुन सकते हैं, ये सब सारा किसका पार्ट है, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पार्ट है। ठीक है, और डायग्राम देखते हैं तो इसमें देखिए सब में लगभग वही चीज़ें आपको समझाई गई होंगी, जैसे कि लॉक्स हैं तो आपके कुछ ऐसे लॉक्स होते हैं जो आपके मोबाइल से कनेक्ट होते हैं, या कुछ पासवर्ड बेस्ड लॉक्स होते हैं जिसमें कि आपका फिंगरप्रिंट स्कैन होता है या आपका आंखों का रेटिना स्कैन होता है। तो सारी डिवाइसेस किससे बनती हैं, आपकी डोर लॉक वगैरह की IoT से बनती हैं, जिसमें सेंसर वगैरह का यूज़ किया जाता है। उसके बाद टीवी स्पीकर वगैरह हैं, सिक्योरिटी कैमरास हैं, ब्लाइंड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे थर्मोस्टेट है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे लगा होता है, इसमें कि आप टेम्परेचर दे सकते हैं बाहर का टेम्परेचर कितना है। तो ये सारा टेम्परेचर सेंसर्स हो गया, लाइटिंग सेंसर्स के लिए हो गया। ठीक है, उसके बाद कुछ एप्लीकेशन है जैसे कि AC, फ्रिज, कूलर, ये सारी चीज़ें आपकी इसी से बनी होती है। ठीक है, उसके बाद रेनिंग का सेशन है, यानी कि अगर आपको देखना है कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, कितना
जल भराव है तो उसके लिए भी इरिगेशन यहाँ पे सेंसर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वाटर लेवल को जांचने के लिए। तो अलग अलग हैं। ये आपके हो गए स्मार्ट होम। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं जो कि आईओटी की वियरेबल डिवाइस। तो इसको भी देख लेते हैं, वियरेबल डिवाइस में हमारे पास क्या आ जाता है। तो देखिए वियरेबल डिवाइस की अगर बात करें तो कि किसी अच्छे एक इमेज को ओपन करते हैं तो देखिए वियरेबल डिवाइस में हमारे पास क्या किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यही एक इमेज है, ये एक ऐप है, मान लीजिए ये ऐप है और आप आईओटी से पूरा तरह से घिरे हुए हैं। तो आपके पास देखिए स्मार्ट रिंग है, स्मार्ट ग्लासेस हैं, ठीक है, स्मार्ट शर्ट है, स्मार्ट वॉच है और ब्लूटूथ की थिकर भी है, स्मार्ट शूज़ भी हैं, स्मार्ट रॉक, स्मार्ट पैंट बेल्ट और जीपीआरएस कंट्रोल, स्मार्ट ब्रेसलेट और स्मार्ट फिंगर्स। तो देखिए इतनी चीज़ें, सारी चीज़ें आपका क्या है, सब कुछ आपका इससे जुड़ा हुआ है आईओटी से। और अगर बात करें डिटेल में तो देखिए यहाँ पे सब कुछ है, कैसे आपको यहाँ पे जोड़ के दिखाया गया है कि आप किसी भी चीज़ से अपने को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ठीक है। तो आपके पास गैजेट्स हैं, जितनी सारी डिवाइसेस हैं जो हमारे हाथों में सिर्फ यूज़ की जाती है, जिनको कि हम पहन सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट क्लॉथ हो गया, ठीक है, स्मार्ट वॉच हो गई, स्मार्ट शूज हो गया आदि, जो आपके इंटरनेट के उपकरण हैं जो कि फिटनेस, हेल्थ और मनोरंजन के लिए आपको हम यूज़ करते हैं। और साथ ही हम अपने स्मार्ट वॉच के बारे में जानते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सैमसंग वगैरह, ठीक है, एप्पल वगैरह या फिर गूगल की जो स्मार्ट वॉचेस आती हैं, इसमें हम कॉल कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, ठीक है, चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग तक भी कर सकते हैं और फोटो वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए टेम्परेचर मीटर है या बीपी कंट्रोल या जिससे जितनी भी सारी डिवाइसेस आती हैं, सारी सब उसी बेस्ड पे होती हैं कि आपको ऑक्सीजन लेवल पता कर सकते हैं उसमें या फिर हार्ट रेट पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिवाइसेस यूज़ होती हैं जो कि हमको हाथ में पहननी होती हैं, या फिर अगर किसी को कम सुनाई देता है तो उसके लिए ईयर के लिए देखिए यहाँ पे ईयर लोब आते हैं, इसको यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से वीआर वगैरह आती हैं डिवाइसेस, जैसे कि 3D आप उसको देख सकते हैं, गेमिंग खेल सकते हैं, आप हेडफोन का यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। और कुछ भी डिवाइसेस आती हैं ऐसी जो कि पेनफुल होती हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होती हैं, आपके आईओटी से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम सारी डिवाइसेस यहाँ पे आपको दी गई हैं। कुछ बेसिक्स जो हैं वो हमने आपको बता दिए, तो किसी के भी 4-5 नाम आप यहाँ पे इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद है आईओटी का इंडस्ट्रियल इंटरनेट। ये क्या चीज़ है? तो देखिए आईओटी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपका यूज़ होता है उसमें हम उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग, आईआईओटी। इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो इसको भी कवर कर लेते हैं। आईआईओटी, आईआईओटी डिवाइसेस हम टाइप कर लेते हैं। तो देखिए इंडस्ट्रियल में किस प्रकार से इसका यूज़ होता है। तो देखिए इंडस्ट्रियल में भी जो बड़ी बड़ी कारखाने होते हैं उसमें देखिए रिमोट साइटें होती हैं। इस प्रकार से देखिए रिमोट साइट 1 ABC, यहाँ पे इंजीनियर बैठा है, यहाँ से पूरा कंट्रोलर सिस्टम लगा हुआ है और ये पूरी सारे डिवाइसेस को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है, जो कि इसका प्रयोग किया जाता है मशीनों को बनाने के लिए, जिसमें कि हमारे पास सेंसर होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, डेटा का एनालिसिस किया जाता है या फिर साथ ही डेटा का कनेक्शन, एक्सचेंज और एनालाइज करके बहुत बड़ी उपयोगी इंडस्ट्री को मजबूत बनाता है, जिसका कि बहुत बड़ा योगदान हम इस समय हम देख रहे हैं। स्मार्ट मशीनों को डेटा का संचार करना या मनुष्य की तुलना में अधिक एक्यूरेट और कंसिस्टेंट रिजल्ट देने का काम आपका करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट, इसमें देखते हैं आईओटी का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो आर्किटेक्चर में किस प्रकार से करते हैं। तो हमारे पास देखिए काफ़ी सारे डिवाइसेस ऐसी आती हैं जिससे कि हम पता कर सकते हैं आपका जो कि मिट्टी में नमी कितनी है, ठीक है, या फिर फील्ड की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है, वाटर की स्ट्रेच पता कर सकते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक स्प्रेडिंग कर सकते हैं फटाफट, यानी कि कोई बड़ा खेत है तो ड्रोन के माध्यम से या हेलीकॉप्टर के माध्यम से आप फटाफट पूरे खेत में चावल वगैरह बिन सकते हैं या निकाल सकते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसमें आप इस समय यूज़ हो रही है, आपको पता भी नहीं होगी ऐसी सारी टेक्नोलॉजी आईओटी के माध्यम से इसमें यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होंगे, इसके माध्यम से आपको दिखाई दे रही होगी कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी आईओटी की जो है वो यूज़ होती हैं हमारी किसमें, आर्किटेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे तमाम सारी चीज़ दिखाया जा रहा है जो कि हमारे मैकेनिज्म यूज़ होते हैं, ठीक है, सेल्फ मॉनिटरिंग सेंसर्स होते हैं, वाटर मैनेजमेंट होता है या फिर ड्रोन फील्ड मॉनिटरिंग वगैरह, ये सारी चीज़ किसमें आ जाती हैं, आपकी आ जाती हैं हमारे पास आईओटी के आर्किटेक्चर में।
तो देखिए इसका इस्तेमाल बेसिकली अपने जो मिट्टी की स्थिति को जानने के लिए, ठीक है, पानी की जानकारी के लिए, जैसे कि मिट्टी में नमी है कि नहीं, ठीक है, अम्लता का स्तर, पौष्टिक तत्वों की उपस्थिति, तापमान और अन्य रासायनिक विशेषताओं का जो भी जानकारी होती है वो किसानों की सिंचाई में हेल्प करती है, ठीक है, और बुआई के लिए हेल्प करती है, ठीक है, सबसे अच्छा समय आपको बताती है कि कौन से समय आपको खेती वगैरह जो है इसमें करनी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बेसिकली आ जाती हैं, जो कि मिट्टी में जो बीमारियां होती हैं या उपस्थिति पता लगाने का काम आपका IoT सेंसर्स की डिवाइसेस आपकी करती हैं। किस माध्यम में? IoT के एग्रीकल्चर में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास IoT इन कनेक्टेड कार। अगर यहाँ पे हम डालें IoT इन कनेक्टेड कार्स, तो ये हम जब टाइप करते हैं देखिए हमारे पास क्या क्या आ जाती हैं। अब हम जो भी कार्स यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास स्टार्टर होता है, ठीक है, सिक्योरिटी लॉक्स, म्यूजिक, मैप, मैसेज, लाइट, ट्रंक, कैमरा, ये सारा क्या है हमारे पास IoT है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हम अगर कार को कनेक्ट करते हैं तो देखिए कनेक्टेड कार का जो भी आपका व्हीकल होता है, जो कि आपका संचालन, रख रखाव के साथ साथ ऑन बोर्ड सेंसर और आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी का आपको सुविधा प्रदान करता है, जो कि यात्रियों को आराम और अनुकूल यात्रा आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यह जो एप्लीकेशन है वो आपको कार के अंदर जो भी फंक्शन को संचालित करने में आपको सहायता देती है, ठीक है। इसकी सहायता से आप कार की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसकी सहायता से आप दरवाजे को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, फिर लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अधिकांश जो भी आपकी बॉडी होती है वो ऑटो निर्माता जो कंपनियां होती हैं वो आपको, जैसे कि टेल्सा, BMW, एप्पल, गूगल, ये जो कंपनियां हैं ये आपको इसी प्रकार की स्मार्ट जो भी कार्स होती हैं वो सारे आपको सेंसर इसमें प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैफिक कितना है, या फिर हमको पार्किंग करनी है, ठीक है, या फिर हमको बैक करना है, तो उसमें आपको देखिए पीछे कैमरास लगे होते हैं सेंसर के माध्यम से, या फिर जब कोई आपके डोर कार के डोर को ओपन करने की कोशिश करता है तो आपके पास एक सायरन सुनाई देता है, या उसके पास कोई आता है तो उसमें लाइट जलने लगती है या फिर सायरन बजने लगता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, स्मार्ट कार और IoT का एग्जाम्पल है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है IoT की स्मार्ट सिटीज। तो देखिए IoT स्मार्ट सिटीज क्या होती हैं इसको भी समझ लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं, ये आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा IoT संबंधित तब उसमें ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। IoT स्मार्ट सिटी, जैसे कि हम कोई एक डायग्राम ओपन करते हैं तो इसमें आपको देखिए ये पूरी सिटी है, ये सारी कनेक्टेड है आपके IoT से संबंधित गैजेट, जैसे कि आपके पास मेडिकल है, इंडस्ट्रियल है, ठीक है, और लॉजिस्टिक है, ठीक है, इसमें मूवीज़ हैं, तमाम चीज़ें। इसमें क्लियर इमेज नहीं है, मैं किसी और इमेज को ले लेता हूँ, जैसे कि ये इमेज है। तो इसमें देखिए स्मार्ट सिक्योरिटी है, स्मार्ट कॉमर्स है, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, स्मार्ट हेल्थ वगैरह ऑनलाइन शॉपिंग करके भी आप इसको मंगा सकते हैं, स्मार्ट सिस्टम, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, या फिर स्मार्ट एनर्जी। ये सारे किसके कारण आपके होते हैं, स्मार्ट सिटी के एग्जांपल्स होते हैं। जैसे कि आप कोई अपार्टमेंट वगैरह परचेज करते हैं तो उसमें ये सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, स्मार्ट सिटीज़ हो जाती हैं, जिसका कि इस्तेमाल हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स में करते हैं, बिजली का भुगतान करने के लिए, आपूर्ति करने के लिए, ट्रैफिक या क्राइम या पर्यावरण आदि को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बहुत सारी वेब एप्लीकेशन होती हैं जो सेंसर को इंस्टॉल करके आप फ्री पार्किंग के साथ स्लॉट पा सकते हैं, ठीक है। IoT इन हॉस्पिटल्स, ठीक है, IoT इन हॉस्पिटल में किस प्रकार से काम करता है इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर डालते हैं हॉस्पिटल्स, तो इसमें भी तमाम बहुत सारी गैजेट्स आती हैं हमारे पास। देखिए जितनी भी हमारी पूरे, आपने देखा होगा जो वेंटिलेटर आपकी सीट होती है वो भी आपकी पूरी IoT से कनेक्ट होती है। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो देखिए हेल्थ हो गया, ठीक है, पेशेंट हो गया देखना, ठीक है, या केयर है, या मेडिकल स्टाफ वगैरह है, या बहुत सारी चीज़ें इसमें कनेक्ट होती है। देखिए हेल्थ डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, पेशेंट होता है आपका, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर्स होते हैं आपके, डेटा प्रदान करते हैं आपको, ठीक है, और पेशेंट की हेल्थ की रिपोर्ट करना, डेटा को प्रोसेसिंग करना है। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे आपके ICU रूम में होती हैं आपके, या OPD रूम में होती हैं, तो वो सारी किससे कनेक्ट होती हैं आपकी, इन्हीं सब चीज़ें से होती हैं। और बहुत सारे ऐसे गैजेट्स आते हैं जिनको आप हाथ में पहन के सारी मॉनिटरिंग टेस्ट कर सकते हैं अपने बॉडी की, ठीक है, कितने आपने कदम कैलोरीज बर्न किए, कितनी आपने हार्ट रेट थी आपकी, कितने कदम आप पैदल चले, तो ये सारा किसके माध्यम से हो रहा है, सेंसर्स के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपके जो कुछ मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए 5-6, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया, ठीक है, कनेक्टेड कार्स हो गया, यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर्स हो गया, IoT इंडस्ट्रियल इंस्टेट हो गया, या फिर वेरेबल डिवाइस, या फिर स्मार्ट होम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जैसे कि आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाए तो इजीली आप इसके आंसर लिख सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास आता है फीचर्स। फीचर्स आपके क्या होते हैं इसमें IoT के, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें हमारे पास सबसे बड़ा फीचर आता है क्या है, कनेक्टिविटी। इसके माध्यम से आप IoT के जितने भी डिवाइसेस हैं उनको सुरक्षित विश्व स्तरीय पर आप उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप उसको डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी कनेक्ट कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आ जाता है इसमें एनालाइजिंग करना। तो डेटा का जो भी चीज़ है वास्तविक आपका, जैसे कि कोई बिजनेस है, ठीक है, उसको निर्माण करना या फिर एक डेटा को इकट्ठा करना, ठीक है, डिवाइस में डेटा को इकट्ठा करना, फिर उसका विश्लेषण करके उसको बिजनेस इंटेलिजेंस निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। डेटा का एनालिसिस आपका कहलाता है। तीसरा पॉइंट आ जाता है इसमें जिसको कि हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको कि AI भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका जो होता है वो आपकी हार्डवेयर कैलकुलेशन और सॉफ्टवेयर के साथ आता है जो IoT के डिवाइसेस को स्मार्ट बनाता है। ठीक है, ये वातावरण में आपकी जितनी भी क्षमताएं होती हैं उनको बढ़ाता है, जैसे कि उपकरण की विशेष बुद्धिमत्ता या आउटपुट इनपुट देने की क्षमता को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, इसी के बाद फोर्थ नंबर पॉइंट आ जाता है इसमें जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेंसिंग या फिर सेंसर्स आप कह सकते हैं। इनका काम बेसिकली क्या होता है, इनका काम जो होता है सेंसर डिवाइस, जैसे कि मौसम का पता करना, ठीक है, वेदर हो गया आपका, वाटर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, या फिर ठंडा है कितना गर्म है, ये सारी चीज़ जानकारी करना वो हम सेंसर्स के माध्यम से करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है नंबर 5। जब ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी तो इनकी सिक्योरिटी भी हमको चाहिए होती है। तो सिक्योरिटी के लिए हम इसमें IoT की तमाम तरह की सिक्योरिटी लेवल्स होती हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी डेटा को हम नहीं कर पाते हैं। हमें को और ज़्यादा इसमें सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो कि हम, जैसे कि मान लीजिए डोर लॉक है, आप उसको बंद करना भूल गए, ठीक है, डोर को, तो वो भी आपकी एक सिक्योरिटी में आ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर है उसको भी आप बंद करना भूल गए तो हो सकता है वो ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हैं कुछ इसके IoT के एग्जांपल्स जो कि मैंने आपको इसमें कवर कर दिए हैं। IoT का आपका होता क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस आपकी यूज़ होती हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती हैं, वो आपको हमने इसमें कंप्लीट बता दिया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी इसमें अगर हम देखें तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स और हमको मिल जाते हैं, जैसे कि IoT के करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें सेंसर है, कनेक्टिविटी है, डेटा प्रोसेसिंग है, यूज़र का इंटरफेस है, उसके बाद स्मार्ट लॉग ऑटो कॉल ट्रैकर है, ठीक है, स्मार्ट थर्मो स्टेट है, एक्टिविटी ट्रैकर्स है। तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके उदाहरण हो जाती हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो बेसिक सा है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग, तो आप इस प्रकार से उसके एग्जांपल्स और थ्योरी और जो पॉइंट मैंने आप बताया किन किन डिपार्टमेंट में यूज़ होती है वो आप इसमें इजीली लिख पाएंगे हिंदी और इंग्लिश में। तो आशा करते हैं ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली है क्या, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे कैसे, वो मैंने आपको उसके प्रयोग बता दिए। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे देखेंगे इसके जो भी इसमें टॉपिक दिए गए हैं वो हम इसके जो स्टेज हैं इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।